वीडियो में हमारे पास है टेक्नो का पोवा 7 5G और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर मिलते हैं जैसे कि फोन को पिकअप करोगे तो फोन का जो स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर मिलेंगे जो कि ऑफ स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आपने स्क्रीन ऑफ सी टाइप किया तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो बी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। कुछ इस तरह से इसको सेटअप कर पाओगे। अगर आपको इस फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना हो तो वो भी आप लॉक स्क्रीन से ही कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन ऑफ पर इस तरह से जेड ड्रॉ करना पड़ेगा तो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। इसको आप सेट कर पाओगे। स्क्रीन को लॉक करने के लिए डबल टैप करके इस तरह से ऑफ कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर्स फोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन के अंदर आपको साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तो इसकी मदद से आप फोटो को क्लिक कर पाओगे। आप इसे टच करोगे तो फोटो क्लिक होगा। इसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद इस आइकन पर क्लिक करना है और सेटिंग आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद शूटिंग मेथड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट शूटिंग का एक ऑप्शन है, ये ऑन कर लेना है। आप कभी भी फोटो को क्लिक करना चाहते हो फिंगरप्रिंट पर आपको सिंपल इस तरह से टच करना पड़ेगा तो फोन के अंदर फोटो क्लिक हो जाता है। और भी डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे फोटो को क्लिक करने के लिए। सिंपल आपको यहीं पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको शूटिंग मेथड पर क्लिक करना है। आपको पहला ऑप्शन मिलेगा वॉइस का, जिसमें आप बोलकर फोटो को क्लिक कर पाओगे। जैसे कि आप बोलोगे कैप्चर या फिर शूट या फिर चीज बोलेंगे तब फोन के अंदर फोटो क्लिक हो जाएगा। बाकी आपको टच का भी एक ऑप्शन रहता है, इसको ऑन कर लेते हो तो स्क्रीन पर आप इस तरह से टच करोगे तब फोन के अंदर फोटो क्लिक हो जाएगा। इस फोन में आपको साइड फिंगरप्रिंट की मदद से कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे, जिसकी कॉल को आंसर करा सकते हो उसको टैप करके और कॉल को रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। इन फीचर को ऑन करने के लिए डायलर को ऑन करने के बाद सेटिंग के आइकन पर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने पर मिलेगा आंसर कॉल करने का फीचर, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन करा सकते हो। दूसरा आपको कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना है तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए करना क्या होगा, जैसे कि कॉल चल रही है आपकी, आपको रिकॉर्डिंग करना है तो सिंपल आपको टच कर देना आपका फिंगरप्रिंट, तो आपके फोन की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो ऑन हो जाएगी। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर भी मिल जाते हैं, जिनको ऑन करने के लिए डायरेक्ट को ऑन करने के बाद सेटिंग आइकन पर क्लिक करके एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने पर ये फीचर मिलेंगे, जैसे कि पहला फीचर आपको रेज टू ईयर का मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए रिंग होते फोन को कान के पास ले जाना होगा, आपकी उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको एक और फीचर मिलता है आंसर कॉल विद जेस्चर का। अगर आप इस फीचर को ऑन कराओगे तो आप फोन को विदाउट टच की कॉल को आंसर कर सकते हो। सिंपल इसके लिए आपको 20 सेंटीमीटर की दूरी से इस तरह से 2 फिंगर दिखाना है, कॉल आंसर हो जाएगी। अगर कॉल को कट करना चाहते हो तो इस तरह से आप पाम दिखाकर कॉल को कट भी कर सकते हो। के अंदर एआई के बहुत सारे कॉल रिलेटेड फीचर मिल जाएंगे। इनको भी ऑन करने के लिए डायरेक्ट ओपन करने पर सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा तो कॉल नॉइज का एक फीचर देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको क्लियर कॉलिंग का फीचर मिल जाएगा, इसको ऑन करा सकते हो। और यहाँ पे आपको क्लियर वॉइस कैप्चर का फीचर मिलेगा। अगर आप इन फीचर को ऑन कराओगे तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कराने पर जब कभी भी आप ट्रैफिक वगैरह में होते हैं और आप बात करोगे किसी पर्सन से तो आपकी वॉइस उस साइड एकदम क्लियर हो जाती है, तो इस फीचर को यहाँ से ऑन कर सकते हो। बाकी आपको कॉल असिस्टेंट का भी फीचर फोन के अंदर मिलता है, जिसमें आपको ऑटो एआई आंसर का फीचर मिलेगा, इसको ऑन कर सकते हो। कॉल समरी कर सकते हो और रियल कॉल ट्रांसलेटर का फीचर भी मिलता है। आप रियल टाइम में जो कॉल रहती है उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। आपके फोन पर जब कभी भी कॉल्स वगैरह आएगी तो जो नंबर आपका सेव रहेगा वो फोन आपका नाम लेकर बता देगा। चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए डायलर को ओपन करने पर सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पे वॉइस अनाउंसमेंट फॉर कॉल के लिए सेलेक्ट करेंगे और ऑलवेज के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब कभी भी कॉल्स वगैरह आएगी आपके फोन पर तो आपको फोन नाम लेकर बता देगा। इसके अंदर आप जो कॉल की बैकग्राउंड रहती है उसको चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर माई वीडियो शो पर क्लिक करना पड़ेगा और जो भी वीडियो या फोटो आप सेलेक्ट करना चाहते हो गैलरी से उसको सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन पर एक साथ 2 एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। कभी भी एक साथ 2 एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो तो कोई भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको रीसेंट बटन प्रेस करना है। अब आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करने पे मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना है उसके ऊपर आप टैप करोगे तो एक ही स्क्रीन पर 2 एप्लीकेशन एक साथ इस तरह से ऑन हो जाते हैं। किसी भी एक एप्लीकेशन ज़्यादा एरिया में यूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके वो भी कर सकते हो। इस लाइन पर क्लिक करके आप चाहो तो इनके बीच चेंज करना तो चेंज भी आप कर पाओगे। फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिलेगा, किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में भी यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद जब आप इस तरह से रीसेंट बटन पर प्रेस करते हो तो इस आइकन पर आपको क्लिक करना रहेगा तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो में ऑन हो जाएगा। बैकग्राउंड के अंदर अदर एप्लीकेशन का यूज करना है तो आप उसको भी ओपन करा सकते हो, ये एप्लीकेशन भी आपकी ऑन रहेगी। और यहाँ पर क्लिक करके बाद में इसको रिसाइज करना हो या फिर आप चाहो तो इसको कहीं पर भी सेट करके यूज करना तो वो आप कर सकते हो। कुछ इस तरह से कहीं पर भी इसको सेट करके आप यूज कर पाओगे। उनके अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पर देख पाओगे इसको। इसमें कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट किए हुए मिलते हैं। अगर इनमें से किसी भी एप्स को आप एक्सेस करोगे तो वो भी एप्लीकेशन आपका कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ही ऑन होगा।
आपको इस फोन के अंदर बैक साइड पर स्टेटस लाइट देखने को मिल जाता है, जिसका आप मैन्युअली सेटअप कर पाओगे। जिसके लिए कंट्रोल सेंटर को ऑन करने पर स्टेटस लाइट के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए, जिसमें आप यहाँ पे इसको ऑन ऑफ कर सकते हो और एज लाइटिंग किस तरह की आपकी होना चाहिए वो सेट कर पाओगे। इसका टाइमिंग सेट कर सकते हो और कुछ अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन को आप किस तरह से यहाँ पे ऑन करना चाहते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको लाइटिंग इफेक्ट्स मिल जाते हैं, इनको सेटअप कर सकते हो। रिंगटोन के लिए भी आपको ये ऑप्शन मिलता है, रिंगटोन इफेक्ट्स भी आप यहाँ पे चाहो तो चेंज कर सकते हो। सिम 1 एंड 2 का ऑप्शन रहेगा, जिसमें आप अलग अलग तरह के यहाँ पे अपने इफेक्ट्स देंगे लाइटिंग के, उनको आप सेट कर सकते हो। तो जो भी बेटर आपको लगता है वो यहाँ पे आप चेंज कर पाओगे। इस फोन में आईआर रिमोट का सपोर्ट मिलता है, जिसमें आप किसी भी चीज़ का रिमोट बना सकते हो, जैसे कि फैन का, टीवी का, किसी का भी आप रिमोट बनाना चाहो तो कंट्रोल सेंटर को ऑन करने पर यहाँ पर आपको मिलेगा आईआर रिमोट। इस पर क्लिक करके जब आप प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जिस किसी का भी आप रिमोट बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। उनके अंदर फोटो रिलेटेड काफी अच्छे एआई फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि गैलरी में कोई फोटो वगैरह एडिट करना हो तो इसके लिए आप एआई के बहुत ही बढ़िया से यूज कर सकते हो। अब कोई भी फोटो वगैरह आपको एडिट करना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एआई स्टूडियो। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे एआई की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो। एआई इरेज का ऑप्शन मिलेगा, एआई एक्सटेंडर का फीचर देखने को मिल जाता है, क्रॉप वगैरह कर सकते हो। बहुत सारे एडिट ऑप्शन आपको एआई के मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो किसी भी फोटो का कटआउट वगैरह सेलेक्ट करना तो वो भी इस फोन के अंदर कर पाओगे। इसके लिए आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना है, जिस किसी भी कटआउट सेलेक्ट करना है उसके ऊपर अब यहाँ पे कॉपी, शेयर, सेव वगैरह बहुत आसानी से कर सको। फोन के अंदर टेक्नो का एआई मिल जाता है, जो कि काफी पावरफुल है। सेटअप करने के लिए फोन की जब आप सेटिंग को ऑन करोगे तो यहाँ पर एक एडवांस ऑप्शन मिलता है टेक्नो एआई का। इसके ऊपर क्लिक करके आप एला वॉइस को ऑन कर सकते हो, जो कि सेम गूगल असिस्टेंट की तरह काम करेगा। बाकी आपको एक एला टच का फीचर देखने को मिल जाएगा, जिसमें 2 फिंगर को टच कराकर आप किसी भी सब्जेक्ट को कॉपी वगैरह करना चाहो वो सब आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कॉल असिस्टेंट का फीचर मिलता है, जो कि हमने पहले आपको बताया था, ट्रांसलेट का ही फीचर है, जो कि यूज कर सकते हो। और सोशल असिस्टेंट का काफी बढ़िया फीचर देखने को मिलेगा। आप कॉल समराइज वगैरह करना चाहो तो किसी भी कॉल्स वगैरह को आप यहाँ पे वीडियो कॉलिंग वगैरह में यूज कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया है। आपको डॉक्यूमेंट असिस्टेंट का फीचर भी मिल जाएगा, किसी भी का आप डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहो, शेयर करना चाहो। राइट असिस्टेंट का फीचर मिलता है, आप किसी भी चीज़ को अगर राइट करके कॉपी वगैरह करना चाहो, कहीं पर टेक्स्ट को शेयर करना चाहो, वो सब आप बहुत आसानी से कर सकते हो। फ़ोन में एआई नोट का फीचर मिलेगा, आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ वगैरह करते हैं तो इस फ़ोन में आपका इस तरह का एक ड्राइंग देखने को मिल जाएगा, जो कि फ़ोन खुद से जनरेट करके आपको दे देगा। बाकी आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग समरी बनाने का भी फीचर मिलता है, एआई सबटाइटल का फीचर है। एआई की मदद से आप वॉलपेपर को जनरेट करा सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया एडवांस ऑप्शन है। इसको आप यहाँ से इनेबल कर पाओगे और बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर मिल जाता है, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर सकते हो। सर्कल टू सर्च यूज़ करने के लिए आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना होता है। अब आप किसी भी चीज़ के ऊपर इस तरह से सर्कल करोगे तो डायरेक्टली आपका गूगल पर सर्च हो जाता है। बाकी आप सर्कल टू सर्च का एक और तरीका यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो इस आइकन के ऊपर टैप करके आप स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलेगा। ऑन करने के लिए जब आप फोन की सेटिंग को ऑन करोगे तो वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो बहुत ही डिफरेंट तरीके आपको क्लॉक्स वगैरह एंड आपको पैटर्न वगैरह मिल जाएंगे, जिनको आप लॉक स्क्रीन के लिए सेटअप कर सकते हो। फोन की लॉक स्क्रीन को भी आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो, जिसके लिए आप लॉक स्क्रीन पर क्लिक करोगे और एडिट के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जिसमें आप क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप डिफरेंट तरीके से क्लॉक को सेट कर सकते हो, जिसमें कलर, फॉन्ट्स वगैरह सब कुछ आप चेंज कर पाओगे। इसके अलावा आपको शॉर्टकट देखने को मिलते हैं लॉक स्क्रीन पर, इनको भी आप चाहो तो रिप्लेस करके यूज करना तो वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से आप एक स्टेप वापस आओगे तो कुछ और भी एडवांस फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि आप फोन के जो कलर यूआई है उसका कलर चेंज कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पर सिस्टम कलर के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जिस किसी भी कलर को आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे वही कलर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर चेंज हो जाता है। जब आप इस फोन के अंदर इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको उसका स्पीड भी जानने को मिलेगा कि इंटरनेट का स्पीड कितना है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करने पर मिलेगा नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन कर दीजिए। इनके अंदर बहुत सारे एक्शन एंड जैसा फीचर मिल जाते हैं, जिनको आप सेटअप कर सकते हो। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको सिस्टम पर क्लिक करना पड़ेगा। एक्शन एंड जेस्चर पर क्लिक करने पर यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहला ऑप्शन क्विक स्टार्ट का, जो कि ऑफ स्क्रीन से काम करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ये फीचर डिसेबल रहेंगे। अगर आप इनको ऑन करोगे तो आप मैन्युअली कुछ भी सेट कर सकते हो, जैसे कि डब्ल्यू से आप क्या सेट करना चाहते हो उसके लिए पहले इसको ऑन कीजिए, डब्ल्यू पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर स्टार्ट ऐप्स पर जाने के बाद किसी भी ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप डब्ल्यू बनाने चाहो किसी ऐप को सेट करना तो वो कर पाओगे। टॉगल के ऊपर क्लिक करने पर कुछ आपको फीचर मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, जैसे कि आप चाहो तो वाईफाई ऑन हो जाना चाहिए तो ये कर सकते हो। ब्लूटूथ का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, आपके हिसाब से जो बेटर है वो आप सेट कर सकते हो। और भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि डब्ल्यू, एम, जेड,
वो ये सब आप सेट कर पाओगे। जैसे कि जेड से हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया हुआ है, ऑफ स्क्रीन से जेड को ड्रॉ करके यूट्यूब एप्लीकेशन को ऑन करा सकते हैं। तो आपके हिसाब से जो कुछ आपको बेटर लगता है यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर पाओगे, डबल टैप करके और ऑफ कर पाओगे, जिसके लिए आप यहाँ से क्लिक करके इस फीचर को ऑन कीजिए। अब डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। फोन के अंदर आपको म्यूजिक जैसर का फीचर मिल जाता है, इसको यहाँ से क्लिक करके अगर आप ऑन कर लोगे तो लॉक स्क्रीन पे गाने को प्ले कर सकते हो। जिसके लिए गाने को नेक्स्ट करना हो लॉक स्क्रीन रहेगी, और आप ऑफ स्क्रीन से ये सब आप बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। फोन के अंदर आपको फ्लिप टू म्यूट का फीचर देखने को मिलेगा। कोई भी कॉल वगैरह आती है उसको म्यूट करने के लिए फोन आपको सिंपल इस तरह से फ्लिप करके रखना पड़ेगा, तो आप उस कॉल को म्यूट करा सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर ईयर टू आंसर का फीचर मिलता है, जो कि हमने आपको पहले बताया था किस तरह से ऑन कर सकते हो। और यहाँ पर रेस टू वेक का फीचर मिल जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो जैसे ही फोन को पिकअप करोगे तो जो फोन का स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। अगर आप डुअल करके किसी भी एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हो तो सिंपल फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करेंगे, ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करने पर ऐप को ऐप ट्विन का फीचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिलते हैं उनका आप डुअल ऐप यूज कर सकते हो। आप इस फोन के ऐप आइकन स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं इसका चेंज करने के लिए स्क्रीन पर फिंगर से पिंचिंग करने के बाद आइकन्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ओएस एंड यहाँ पे आपका जो नया वाला कंट्रोल देखने को मिलता है उसको सेट कर सकते हो। अगर ओएस को सेट करोगे तो यहाँ पर आप आइकन का शेप इस तरह से चेंज कर पाओगे, जिसमें आप एप्लीकेशन का साइज रहता है उसको इस तरह से रीसाइज करना हो वो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ओएस वाला यहाँ पे सेट करना चाहो जो कि न्यू वाला है तो उसको भी सेट करना वो भी आप कर सकते हो। जब आप पेज को चेंज करोगे तो यहाँ पे इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो। इस तरह से पेज को चेंज करते समय स्क्रीन पर इफेक्ट्स आएगा। सेटअप करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंचिंग करने के बाद सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेज टर्न इफेक्ट्स का फीचर, जिसमें आपको डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। किसी भी इफेक्ट्स को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। आप जब पेज को चेंज करोगे तो इस तरह का आपको इफेक्ट्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ फोन के हिडन फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं आपको इनके बारे में जान के काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।